जय हिंद दोस्तों। अभी तक हम भिन्न के बारे में जाने पिछले वीडियो में। अब आगे चलते हैं, जानने की कोशिश करते हैं भिन्न को दशमलव संख्या में और दशमलव संख्या को भिन्न में बदलना। अब दशमलव संख्या से रिलेटेड जो प्रश्न है हम उसको देखेंगे। जैसे आपके सामने 7/2 दिया हुआ है, एक संख्या भिन्न है जो कि 7/2 है। इसको जब दशमलव में बदलना होता है तो यह तरीका आप पूरी तरह जानते होंगे कि सीधा सीधा आपको 7 में 2 से भाग दे देना होगा। तो ये जाएगा 2 3 6, 1 दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 लगाएंगे, 2 5 10। यह सीधा सीधा जब आप भाग देते हैं तो भाग देकर उसको दशमलव में बदल सकते हैं। तो यह आपका हो गया 3.5। तो आपने इसको भिन्न में बदल दिया तो इसका मान दशमलव में बदल दिया तो इसका मान आपका हो गया 3.5। तो भिन्न को आपको दशमलव में बदलना तो आ गया, लेकिन अगर दशमलव में दिया हुआ है, अगर संख्या पहले से ही दी गई है दशमलव में, तब उसको भिन्न में कैसे बदलेंगे ये देखना होगा। सपोज करिए यही आपके सामने जो है पहले से दिया हुआ है 3.5 और कह रहा है कि इसको आप बदलिए भिन्न में। तो कैसे बदलेंगे? तो करना इतना ही है कि 3 और यहाँ जहाँ दशमलव है उसके नीचे जस्ट उसके नीचे आपको 1 कर लेना है। ऐसे भिन्न में करना है तो बटे में आप करेंगे और यहाँ दशमलव के स्थान पे यहाँ 1 कर लेंगे और उसके आगे देखेंगे कितनी संख्या है। एक संख्या है तो उतना 0 लगा देंगे और यह लिख देंगे। हो गया 35/10। अब इसको हल कर दीजिए, काट दीजिए ऊपर नीचे जैसे कटता हो। तो 5 से कटेगा, 5 7 35 और 5 दूना 10। यह हो गया आपका 7/2। यही आपका भिन्न में बदल गया। इसी तरीके से आप और भी प्रश्न देखना चाहते हो तो कर सकते हैं। जैसे बदलने के लिए आपको हमने कह दिया 2.5। इसको कहा जाए कि आपको बदलना है भिन्न में तो कैसे बदलेंगे? तो सीधा वही काम करना है, 2 लिख देना है। दशमलव के जो है 2 दशमलव की जगह यहाँ 1 लिख देना है और उसके बाद संख्या लिखनी है, उतना 0 लगा देना है जितनी संख्या हो रही है। ठीक, तो इसको आप हल कर दीजिए। 5 5 25, 5 दूना 10। ये हो जाएगा आपका 5/2। तो आपको समझ में आ गया होगा ये किस तरीके से हो रहा है। केवल और केवल दशमलव के स्थान पर 1 कर देना है। जैसे एक और आपको दिखा रहे हैं 1.25। यह है, इसको अगर भिन्न में बदलना होगा तो वही काम करना है आपको। संख्या लिख लेनी है, 125 है, दशमलव हटाइए। अब उसकी जगह करना क्या है, तो अब जो है 125 बटा आपको जो दशमलव, यहाँ दशमलव है, दशमलव के स्थान पर यहाँ पर 1 लगा देना है। उसके बाद संख्या कितनी है 2, तो 2 0 लगा देंगे। ये हो गया आपका भिन्न में बदल गया। अब इसको हल करना है, हल कर दीजिए। 25 5 125, 25 चौका 100 कट जाएगा। ये हो जाएगा आपका 5/4। इसको हल कर लेंगे भिन्न को तो आ जाएगा जो है आ जाएगा 5/4। यही तरीका है आपको किसी भी दशमलव संख्या को भिन्न में बदलने का। तो यह एक तरीका आप जान गए। अब चलते हैं किस प्रकार के दशमलव से संबंधित जो जिस तरीके से प्रश्न आपको भिन्न से आते थे वैसे ही दशमलव से संबंधित प्रश्न भी आते हैं, उसको देखते हैं। जैसे ये आपके सामने है, निम्न में से कौन आरोही क्रम में है? इसी तरीके का होता है आरोही और अवरोही क्रम। जैसे आपने भिन्न में पढ़ा था आरोही और अवरोही क्रम, उसी तरीके से यहाँ भी ऐसे प्रश्न आते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए आपको ध्यान देना होगा। आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे करना है उसको एक बार देखते हैं। आपको 2 तरीका बताते हैं, जो आपको अच्छा लगे। वैसे जो अभी बताने जा रहे हैं पहले इसी तरीके से आप करिएगा तो आपको ज़्यादा बेटर होगा। देखिए करना इसमें क्या है, सीधा सीधा आपको देख रहे हैं इस संख्याएं दिख रही हैं, किसी एक को ले लीजिए। सब जगह बराबर है तो कोई एक संख्या लीजिए, कोई भी एक सीरीज़ ले लीजिए। अब इसमें देखना है कि प्रत्येक जगह लिखा है 0 दशमलव संख्या लिखी गई है, दशमलव के आगे कोई संख्या नहीं है। अगर दशमलव के आगे संख्या होती तो हमको उसको देखना होता, लेकिन दशमलव के आगे कोई संख्या नहीं दी गई है। तो करना क्या है, सीधा सीधा यहाँ पर आपको दशमलव के बाद जितने संख्या है स्टेप बाय स्टेप, पहले स्टेप पे दूसरे स्टेप पर संख्या को मिलान देखते जाइए। यहाँ दशमलव है, देखिए 0.05 है। तो पहले दशमलव के बाद जो पहली संख्या है, ये सब में जो है पहली संख्याओं को देखिए कौन बड़ा है कौन छोटा है। इसमें हल करते समय एक चीज़ आपको बता देते हैं कि आप जब भी दे आरोही या अवरोही क्रम की बात करें तो भी आप बड़े से छोटे क्रम में निकाल लिया करिए। उसके बाद जो है छोटे से बड़े में या बड़े से छोटे जैसे आप चाहेंगे हो सकता है।
लेकिन पहले आप करेंगे क्या, बड़े से छोटे क्रम में लिखेंगे। कैसे, देखिए पहले यहाँ पर जो है 0 देखिए, पहला दशमलव के बाद पहला अंक, दशमलव के बाद पहला अंक, यहाँ दशमलव के बाद पहला अंक, तो सब में 0 दिया हुआ है, अर्थात पहला अंक सब जगह बराबर है। तो इससे हम बता नहीं सकते कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अब दशमलव के बाद दूसरा अंक पर ध्यान देते हैं। यहाँ 5 है, यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है और यहाँ भी 0 है। तो 3 जगहों पर 0 है, मतलब 3 जगहों पे 0 है और एक जगह 5 है। इसका मतलब जहाँ 5 आ रहा है वह संख्या सबसे बड़ी हुई, बाकी जगह 0 है। तो सबसे बड़ी जो संख्या आपको मिली वो है 0.05, यह सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब तीसरे स्थान का मिलान करते हैं। तो चूंकि यह हो गया आपको, अब इसका काम ख़त्म। अब बच्चे हैं लास्ट के। तो यहाँ देखते हैं तीसरे स्थान पे यहाँ 5 है, यहाँ 0 है, यहाँ 7 है। तो पहली चीज़ तो यहाँ पर 0 है तो यह तो सबसे पीछे हो गया। यहाँ 7 है और यहाँ 5 है तीसरे स्थान पे, तो कौन सा बड़ा हुआ, 7 संख्या बड़ी है तो यह बड़ा हुआ, तो हो जाएगा 0.007। उसके बाद किसका नंबर हो जाएगा, इसका हो जाएगा, क्योंकि 7 के बाद तीसरे अंक पे यहाँ 5 है तीसरे नंबर पे, तो ये हो जाएगा 0.005। और सबसे लास्ट में जो बचा है वो हो जाएगा 0.0005। यह आपका क्या है, बड़े से छोटे क्रम में, मतलब क्या है, अवरोही। पूछ क्या रहा है, आरोही क्रम। तो आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़े। तो छोटे से बड़े देख लीजिए कहाँ पर मिल रहा है। यह पहले होगा 0.005, उसके बाद ये होगा सबसे पहले, फिर ये, फिर ये और फिर ये। तो देखिए कहाँ ऑप्शन मिल रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है यह। तो इस तरीके से आपको पता चल गया कि यहाँ पर आंसर कौन सा सही होगा। आई होप समझ में आया होगा। इसमें कोई भी दिमाग नहीं लगाना है, केवल सीधा सीधा इतना करना है कि दशमलव के बाद जो संख्याएं बढ़ती जा रही हैं, पहले स्टेप पे जो संख्या है उसका मिलान करिए, जो बड़ी है उसको लिख लीजिए, सबसे बड़ी वो होगा। दूसरे स्टेप पर संख्या का मिलान कीजिए, सबसे बड़ी जो है वो उस वहाँ होगा। उसके बाद तीसरे, ऐसे क्रम से आप मिलाते हुए पहले पे मिलान करते हैं तो आपको सबसे बड़ी संख्या मिल जाती है तो अच्छी बात है। नहीं मिली तो फिर दूसरे स्थान के अंकों का मिलान करेंगे, फिर वहाँ भी नहीं मिली तब तीसरे स्थान के अंकों का मिलान करेंगे। यही क्रिया करते जाएंगे जब तक कि आपको सबसे बड़ी संख्या ना मिल जाए। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब देखते हैं दूसरा तरीका जिससे आप कर सकते हैं। यह सबसे आसान तरीका है, इसी से आप करेंगे, उस समय कम लगेगा, लेकिन दूसरा तरीका भी आपको बता देते हैं। तो दूसरा तरीका यहाँ पर हम देखते हैं। अब करना क्या है आपको, इसमें दशमलव के बाद सबसे अधिक संख्या कहाँ पर है वो देख लीजिए। तो यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ दशमलव के बाद सबसे ज़्यादा संख्याएं हैं, तो दशमलव के स्थान पर आप 1 लिखिए। उसके बाद जितना संख्या है उतना 0 लगा दीजिए। 1 2 3 4, यहाँ पर 4 है तो 1 2 3 4, 4 संख्याएं हैं, 4 0। यह आपको जो संख्या मिली उसका गुणा आप सब में कर दीजिए, बारी बारी सब में गुणा कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, आसानी से बता सकते हैं। तो सबसे बड़े वाले दशमलव के बाद सबसे अधिक जहाँ शून्य है उसका उठाइए, गुणा कीजिए। तो गुणा जब आप कर देंगे यहाँ पर पहले वाले में करिए, तो आप कैसे 0.005 में आप इसको गुणा करेंगे 10,000 का, ये गुणा जब आप करेंगे तो कैसे होगा, तो संख्या लिख लीजिए सीधा सीधा। उसके बाद दशमलव के बाद जितना संख्या है उतना यहाँ से 0 कट जाएगा, जितनी संख्या है वहाँ 0 कट जाएगा, तो बचा कितना, यहाँ पर दो संख्या है तो 2 0 कट गया, तो बचा यहाँ 2 0, उसको यहाँ लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ आइए, यहाँ पर जो है आपको संख्या लिख लीजिए, 5, केवल 5 है ये संख्या के रूप में, तो 5 है बाकी 0 है, तो आपने 5 लिख लिया। इस संख्या को लिखने के बाद आप देखेंगे आगे दशमलव जो है कितने अंक पर लगा हुआ है, 1 2 3, 3 है, तो यहाँ से 3 0 कटेगा, 1 2 3 0 कट जाएगा, तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, 1 0। फिर उसके बाद ये स्थान देखिए, यहाँ पर इस पूरे संख्या को गुणा करते हैं तो 1 2 3 4, चूँकि ये इसी के हिसाब से हमने 0 लगाया था तो इसमें गुणा करेंगे तो यह केवल 5 ही बचेगा। ठीक है, क्यों, यहाँ देखेंगे 1 2 3 4, 4 अंक पे दशमलव है और ऊपर जो है 4 0 था, गुणा करेंगे तो 0 हट जाएगा। अब आते हैं इसमें संख्या है 7, कितने स्थान पर दशमलव है, दशमलव के बाद कितने स्थान हैं, कितनी संख्याएं, 1 2 3, 3 संख्याएं हैं, दशमलव के बाद जो है 3007 है। तो अब जो है 3 0 यहाँ से कट जाएगा, 3 0 कट जाएगा तो बचेगा कितना, 1, यहाँ 70 हो जाएगा।
अब इसमें से आपको कह रहा है आरोही क्रम, मतलब छोटे से बड़े क्रम में आपको बताना है। तो सबसे छोटा कौन सा हुआ, ये हुआ सबसे छोटा, सबसे छोटा ये हुआ। ये किसको इंडिकेट कर रहा था आपको देखना होगा। तो यह सबसे छोटा हो गया फर्स्ट नंबर पे, उसके बाद आपका ये हो गया सेकंड नंबर पे, उसके बाद आपका ये हो गया थर्ड नंबर पे, और सबसे बड़ा ये हो गया फोर्थ नंबर पे। आपको पता चल गया। अब इसको यहाँ से आप देख सकते हैं कहाँ पे आंसर। तो सबसे छोटा आपको 5 मिलना चाहिए, 5। तो कौन सा आपको 5 वाला कौन सा मिला था, यहाँ से मिला था, ठीक है। सबसे छोटा ये तीसरे नंबर का 5, मतलब 0.007, यही सबसे छोटा है। तो देखिए कहाँ पर है, इन तीनों ऑप्शन में यहाँ पर मिल रहा है आपको सबसे छोटा। और इस तो जब आपको यहाँ से मिल गया तो और ऑप्शन चेक करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि और जगहों पे यहाँ नहीं दिया हुआ है, इसलिए आपका यही आंसर सही हो जाएगा, मिल जाएगा। तो यहाँ से आप जब संख्या इस रूप में बदल ले रहे हैं तो इसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। देखने पर ही आपको पता चल जा रहा है कि कौन सा सही। अच्छा, इसको और अच्छे से अगर समझना चाहें और सही से लिखना चाहें तो आप ये कर सकते हैं कि वो जो लिखे हैं संख्या, उसको आप यहीं लिखिए। गुणा करने के बाद आप जो है उसको यहीं लिखा करिए। तो ये आपका 500, ये आपका 50, ये आपका 5 और ये आपका 70। तो आपको यहीं से पता चल जा रहा है कि सबसे छोटा कौन सा है, ये 5 हो गया। तो ये वाला सबसे छोटा हो गया, सबसे छोटा। दूसरे नंबर पर आपको देखना है तो ये 50 वाला हो जाएगा। तो ऑप्शन आपको दिख रहा है, देखिए सबसे छोटा है, उसके बाद ये हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा। तो यहाँ सामने से ही आप हल कर सकते हैं। तो पेपर में जब आप करें तो इसी तरीके से करें, यहीं पर गुणा करके लिखें। अब दोनों प्रोसेस के जानने के बाद अगर करना हो आपको मेरे हिसाब से अगर, तो जो पहला प्रोसेस बताए हैं उसी से आप करेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे और कम समय लगेगा, दिमाग कम खपाना होगा। ठीक है, चलते हैं सेकंड। अब जैसे आपके ये सामने प्रश्न है, इसमें आपको देखना है, इस तरीके से आ जाता है, निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर जो पहला प्रोसेस बताए थे आप उसी प्रोसेस से कर सकते हैं आसानी से, कुछ नहीं करना है। दशमलव के बाद जो संख्या है उसका मिलान करिए, उन पे देखिए कौन सा बड़ा है। तो इसको देखते हैं, निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी ज्ञात करना है तो पहला प्रोसेस जो बताया तो उसी प्रोसेस से हल करिएगा तो आसानी से हल हो जाएगा। आपको करना क्या है, दशमलव के बाद जो संख्या है बारी बारी पहले दूसरे तीसरे स्थान वाले को मिलान करिए, उसमें सबसे बड़ी या सबसे छोटी आपको पता चल जाएगा। चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पर संख्या है 0 दशमलव, पहले वाले में देखिए 0 दशमलव, पहले स्थान पर 3 है, यहाँ पर पहले स्थान पर 3 है, यहाँ भी पहले स्थान पर 3 है और यहाँ पहले स्थान पर 0 है। तो इसमें आपको ये तो पता चल गया सबसे छोटी संख्या कौन सी है, यह है। क्यों, बाकी में यहाँ पर 3 है, पहले स्थान पर 3 है, लेकिन यहाँ पर पहले स्थान पर 0 है, अर्थात सबसे छोटी संख्या। तो यह सबसे छोटी संख्या तो आपको पता चल गई, लेकिन इन सब में आपको पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी यहाँ से नहीं पता चली। अब जब पहले स्टेज से नहीं पता चला तो हमको दूसरे स्टेज पर जाना पड़ेगा। तो दूसरे स्थान पर देखते हैं, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है। हमने देखा है इन सब में जो है दूसरे स्थान पर सबसे बड़ी संख्या यहाँ मिल रही है, यहाँ पर 3 है। तो इससे पता चल गया कि सबसे बड़ी संख्या यही होगी, तो आपको उत्तर मिल गया। अब इस तरीके से कहता है कि सबसे छोटी संख्या बताइए तो भी आप बता सकते हैं और सबसे बड़ी संख्या है तो भी आप बता सकते हैं। तरीका आपको यही लगाना होगा। अगर बाई चांस दशमलव के आगे, जैसे यहाँ 3, 2, 7 दिया हुआ है और आगे कोई संख्या यहाँ पर दी हुई है 5, यहाँ पर 4.321, यहाँ पर 4.331। अगर इस तरीके से दिया हुआ तो ध्यान दीजिएगा, अगर दशमलव के आगे संख्या, अब इस तरीके से मैं कहे कि सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो आपको सीधा सीधा इतना समझ में आ जा रहा है कि पहले दशमलव की बात तो बाद में होगी, पहले दशमलव के आगे जो संख्या है उस पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ जो है आगे, यहाँ सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या 5 है, तो हमको पहले ही मिल गया कि यह संख्या सबसे बड़ी है। बाकी यह दो संख्याओं में आगे 4 है, तो इसको हम नहीं करेंगे, सबसे बड़ी संख्या है इसको बताएंगे। अब अगर इन दोनों में से कहा जाए कौन सी बड़ी है, तो देख रहे हैं पहले दशमलव के आगे दोनों में 4 है, मतलब हम इसमें आप नहीं बता सकते, इस संख्या से क्लियर नहीं हो रहा है कि क्या होगा, तब आप दशमलव के बाद जाएंगे, दशमलव के बाद आगे जाते हैं। फिर यहाँ 3 है, 3 है दोनों जगह, यहाँ भी हम नहीं बता पा रहे हैं। फिर आगे जाते हैं, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तब यहाँ पता चल गया कि यहाँ पर बड़ी संख्या, इसलिए यह संख्या बड़ी हो गई। बस यही करना है आपको, क्रम से आगे की ओर बढ़ना है। सबसे बड़ी जो संख्या दिख जाएगी स्टेप बाय स्टेप, वही आपकी सबसे बड़ी हो जाएगी और सबसे छोटी उसी तरीके से ज्ञात कर लेंगे। ठीक है दोस्तों,
आज के लिए फ़िलहाल इतना है, आगे जो है वीडियो आपको मिलेगा इससे दशमलव से रिलेटेड। ठीक, धन्यवाद।